और माताओं, लोग ये कहते हैं, लोग ये कहते हैं कि बेटी की शादी में सबसे ज्यादा मां रोती है, लेकिन आपको बता दें कि बिटिया की शादी में सबसे ज्यादा बाप रोता है। बेटी की शादी में सबसे ज्यादा पिता रोता है। एक बेटी जब तक घर पे रहती है, बेटी को पिता हर चीज देता है, सब सामान देगा, पता नहीं भगवान की ऐसी कृपा है कि बेटी जब वो जयमाला पड़ती है ना, खुद सज धज करके वहां पहुंच जाएगी, लेकिन बाप खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है। पिता खुद के कपड़े बदलना भूल जाता है और मां से एक बात कहता है कि मेरी बात सुनो, बेटी को जिस चीज की जरूरत हो मुझे बस बता देना, मैं सब दूंगा। भागेगा, दौड़ेगा, हर चीज इकट्ठी करेगा। और बेटियां भी बड़ी अजीब होती हैं। एक दिन पहले पूरे घर को देखेंगी, अपने कपड़े इकट्ठे करके रख देंगी, माँ आज मैं तेरा घर छोड़ के चली जाऊंगी। एक बात बता दे, पिता कह नहीं सकता, लेकिन जिस दिन बाप अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है ना, और जब लौट के आए, लड़का देख के जब लौट के आता है तो बेटी से कुछ नहीं कहता, लेकिन एक चीज जरूर सोचता है कि आज से ये पराई हो गई। तो बेटी धीरे से पूछती है कि पिताजी जहाँ गए थे वहां कोई किसी ने ज्यादा कुछ मांग लिया, किसी ने कुछ ज्यादा मांग लिया? तो पिता कहता नहीं लाडो, मांगा तो कुछ नहीं है, लेकिन अब ये सोच रहा हूं कि तू पराई हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही बिटिया विदा होती है तो सब दिखाई देंगे। बेटी की विदाई पे माँ, चाची, पिता, वो बाबा, दादी, बुआ, फूफा, मामा, मामी सब दिखाई देते हैं, लेकिन बेटी की विदाई के टाइम बाप दिखाई नहीं देता, वो कोने में पड़ा होता है। और बिटिया जब जाती है ना ससुराल में, तो बुजुर्गों घर को नहीं देखती, पिता का मुंह देखती है। बेटी पिता का मुंह देखती है कि अब पिता की देखभाल कौन करेगा। कहते हैं दादा कि अगर लड़के वाले 10-20 लाख रुपए मांग लेना तो पिता घर गिरवी रख देगा, लेकिन बेटी की शादी में देगा। जब बेटी ससुराल जाती है ना, जब दूसरे दिन बिटिया उठेगी तो बड़ी चिंता रहती है कि मुझे जल्दी उठना है, पराए घर आई हूं। जो सबसे पहले मायके में खाने वाली होती है ना, पिता 50 बार पूछता है कि मेरी बेटी ने खाना खाया या नहीं खाया। वो बेटी पूरे घर को ससुराल में खाना खिलाने के बाद 2 रोटियां हाथ में पकड़ के बैठती है, क्योंकि अब साथ खाने वाला और पीट के खिलाने वाला कोई नहीं है। अगर कुछ बेटी अच्छा बना लेना ससुराल में तो माँ को फोन करती, मैया आज मैंने ये चीज बनाई है, लेकिन माँ जो तू बनाती थी ना वो स्वाद मेरे हाथों से नहीं आया।
तू बहुत अच्छा बनाती थी, तू मुझे सिखाती थी ना, तब मैं नहीं सीखती थी, तूने 1000 बार समझाया था, लेकिन मैया आज वो स्वाद मेरे हाथों से नहीं आया। पिता इतने ताने सुनता है बेटियों के लिए। अगर पिता बाहर काम करता है तो दादा सुबह 8 बजे दुकान खोल लेगा, रात को 10 बजे दुकान से घर आएगा, क्योंकि मेरी बेटियां हैं, इनको पढ़ाना है, लिखाना है, कमाना है, इनकी अच्छे घर में शादी करनी है। अच्छा, बेटी की विदाई पे सब रोते, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति रोता जिसे नहीं रोना चाहिए, और वो है बेटी का भाई। जब तक वो कुंवारी रहेगी तब तक रोज लड़ेगा, रोज पीटेगा, मेरे लिए खाना बना, मेरे कपड़े धुल दे। लेकिन जब बिटिया विदा होती है ना, तो सबसे ज्यादा भाई रोता है, सबसे ज्यादा भाई रोता है। तो लोग पूछते हैं कि तू क्यों रो रहा? तो भाई जवाब देता है कि अगर घर आने में मैं लेट हो गया ना, तो इसने 50 फोन कर दिए, कहाँ मर रहा है, अरे खाना नहीं खाना, और मैंने नहीं खाया तो खुद भी नहीं खाती थी। आज ये जा रही है, ना कोई लड़ने वाला होगा और ना ही कोई हमें मनाने वाला होगा। बेटी अगर 4-5 महीने हो जाए ना ससुराल में, तो अपने पिता को फोन करती है, पापा आप लेने नहीं आए हमें, क्या हुआ, कुछ बात हो गई है, और अगर आपको कुछ दिक्कत है तो एक काम करो, मैं अपने ससुर से नहीं पूछ सकती, आप फोन करके कहना कि मैं बेटी को लेने आ रहा हूं। पिता समधी से फोन करता है कि मैं बेटी को लेने आ रहा हूं, तो लाडो फिर पूछती है, पापा क्या बोला? तो पिता कहता नहीं, वो मना कर रहे, बोलते मैं त्योहार पे भेजूंगा। तो बेटी वही चुप हो जाती है कि अब पराये हो गए, अब नहीं जा सकते। अच्छा, बाप को ये भी पता होता है, माँ अगर डांट भी देना तो बाप कहता है कि बस ज्यादा मत डांटो, ये बेटे तो अपने हैं और ये बेटियां पराया धन है। पता नहीं शादी के बाद इन्हें कैसा घर मिले, कैसे सास ससुर मिले, शादी के बाद इनका क्या हाल होगा, कुछ पता नहीं। इसलिए जितना हो सके, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पिता अपने कलेजे का टुकड़ा निकाल के दे देता है, लेकिन लोग पता क्या कहते हैं कि दहेज में कुछ नहीं मिला। अब उनको कौन समझाए कि एक बाप ने कलेजे का टुकड़ा दे दिया, एक माँ ने अपनी आत्मा दे दी, एक भाई ने अपनी परछाई दे दी, एक बहन ने अपने खेलने का खिलौना दे दिया। उनको कौन समझाए? यहाँ हमारे भैया बैठे हैं, याद रखना, कहीं भी भोजन अच्छा न बने तो कह देना कि भोजन में स्वाद नहीं आया। लेकिन बाप की बेटी की शादी में जाओ ना, भोजन भले ही स्वादिष्ट न बने, लेकिन जीवन में ये मत कहना कि पेट नहीं भरा, क्योंकि बाप पूरी जिंदगी की कमाई अपनी बेटी की शादी में लगा देता है। उस बाप का आप किसी से पेन मांगना, वो पेन देने में हिचकिचाएगा, और यहाँ लोग कलेजे का टुकड़ा निकाल के किसी और के हाथ में दे देते हैं। माँ तो खुल के रो लेती है, लेकिन बाप खुल के नहीं रोता। माँ से कहता हर जरूरतमंद चीज इसकी पेटी में रखना, इसे किसी भी चीज की जरूरत ना पड़े। और बेटी चाहे गरीब की हो चाहे अमीर की, लोग कहते हैं कि गरीबों को कितना भी पीट लो दर्द नहीं होता, आदत होती है पिटने की। लेकिन भैया, थप्पड़ चाहे गरीब को लगे और चाहे अमीर को लगे, दर्द तो बराबर होता है। एक गरीब की बेटी जब विदा होती है ना, तो कई दिन हो जाते बाप लेने नहीं पहुंचता,
तो अपने पिता के लिए एक पत्र लिखती है और कहती है पापा काफी दिन हो गए आप आए नहीं,